Welcome to another video lecture on nanophysics. In this presentation, we will learn some important terminologies used for the nanomaterial in nanosciences and technology. सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है नैनो मटेरियल के लिए वो है सिंथेसिस। तो बेसिकली सिंथेसिस से क्लास मुराद है कि किसी भी नैनो मटेरियल को बनाने के लिए कोई ख़ास टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करना, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो। जैसे कि मुझे एक नैनो मटीरियल तैयार करना है जो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी और रेजिस्टिविटी कम होगी। तो जब भी कोई बल्क मटीरियल नैनो मटीरियल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने एक नैनो मटीरियल तैयार किया है या सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल। अब वो सारी टेक्निक जो कि बल्क मटीरियल को नैनो मटीरियल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से कुछ टेक्निक आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जिस पर हमारे पास कॉपर स्पटेशन मेथड है, बॉल मिलिंग, इनर्ट गैस कंडेंसेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन एंड सोल जेल। इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी जो कि नैनो मटीरियल के लिए यूज़ की जाती है वो है करैक्टराइजेशन। तो बेसिकली करैक्टराइजेशन रेफर टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड नैनो मटीरियल। यानी कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास एक बल्क मटीरियल था, मैंने उसको डिफरेंट टेक्निक के थ्रू नैनो मटीरियल में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को मैं कहूँगा कि ये सिंथेसिस हुई नैनो मटीरियल की। अब ये सिंथेसाइज्ड नैनो मटीरियल की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ मैं। बेसिकली मैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसकी क्रिस्टलाइन की अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसके क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को देखना चाहता हूँ, मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कि हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं नैनो मटीरियल की। इट रेफर टू द स्टडी ऑफ मटीरियल फीचर्स सच एज इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड थर्मल। बेसिकली कैरेक्टराइजेशन भी दो तरह की होती है नैनो मटीरियल की। एक है स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन, दूसरी है कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन। Structural characterization give information about crystalline structure, deflect in crystalline structure, order of particles और arrangement of particle within the sample। अब ये एक नैनो मटीरियल है जो कि एक सैंपल है बेसिकली, ठीक है। इस नैनो मटीरियल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके पार्टिकल्स और प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन की को हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक हो गया क्लास। और इसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन की। सो बेसिकली क्लास कंपोजिशन कैरेक्टराइजेशन से मुराद है कि किसी भी सिंथेसाइज नैनोमटेरियल की एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि उसकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन और बॉन्डिंग किस तरह से हुई है, प्योरिटी ऑफ सैंपल कितनी है, या फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम कहते हैं कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन। द टेक्निक which include in compositional characterization of a material are X-ray diffractions, small angle X-ray scattering, X-ray photon electron spectroscopy, UV spectroscopy and FTIR spectroscopy। क्लास आगे के लेक्चर्स में हम इन सारी कैरेक्टराइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये फिनोमेना और प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने ये याद रखना है कि कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, और उसके बाद ये बात याद रखनी है कि कैरेक्टराइजेशन स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं, और उसके बाद कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल।
इसके बाद बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन से मुराद है कि जो ये नैनो मटेरियल मैंने बनाया है, इस सारे मटेरियल को इंटीग्रेट से मुराद जमा करके एक फंक्शनल डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करके उस डिवाइस की एफिशिएंसी या फिर उस डिवाइस की पावर को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फैब्रिकेशन हुई है नैनो मटेरियल की। जैसे कि मैंने एक बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया। अब इस नैनो मटेरियल को मैंने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो नैनो डायोड के अंदर इस्तेमाल कर लिया या फिर एक नैनो ट्रांजिस्टर के अंदर इस्तेमाल कर लिया। तो इस इस इस्तेमाल करने के प्रोसीजर को हम कहेंगे फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। और इसकी डेफिनेशन आप लोग अपनी डिस्प्ले पे देख सकते हैं। द इंटीग्रेशन एंड असेंबली ऑफ नैनो मटेरियल इनटू फंक्शनल डिवाइसेस और स्ट्रक्चर यूजिंग टेक्निक लाइक नैनो लिथोग्राफी, इलेक्ट्रो स्पिनिंग, थिन फिल्म डिपोजिशन, नैनोस्केल 3D प्रिंटिंग यूजिंग सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल। सिंथेसाइज से मुराद है बनाया जाने वाला नैनो मटेरियल नैनो इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल करना, such for example nano transistor या फिर nano diode. Class, thank you for watching this presentation. If you have any kind of question, you can ask in the comment section.